इस हफ्ते का देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में लगातार हम गिरावट देख रहे हैं। आज भी गिरावट मार्केट में देखी जा रही है। पर काफी जब हम लोग लाइव करते हैं तब भी ये सवाल खूब आता है कि अब शेयर मार्केट अब कब संभलेगा और ऐसे कौन से ट्रिगर हो सकते हैं आने वाले दिनों में जिस जो बाजार को वापस तेजी के मूवमेंट पे ला सकते हैं। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ सौरभ। जी। 13 दिसंबर, पहली बात, शेयर बाजार में थर्ड फ्राइडे द 13th एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट होती है। और जी। सुपरस्टिशन भी इस डेट के बारे में बहुत है कि इस दिन काफी महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट प्राइस मूवमेंट होता है। इस बार फ्राइडे द 13th को बाजार पहले 1000 पॉइंट से ज्यादा बीएसई का सूचकांक गिरा था। उसके बाद में वो 1000 बढ़े और 800 पॉइंट और बढ़ा। गोरे की जो जो विदेशी संस्थागत निवेशक है, उनकी उस दिन जमकर खरीदारी हुई। और लोगों को ये लगा शायद क्रिसमस की जो सांता क्लॉज रैली की बात बाजार में होती है वो शुरू हो गई है और सोमवार से बाजार बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस दिन के चार्ट्स देखते थे तो इतनी बड़ी वोलेटिलिटी के बाद 1000 नीचे, 2200 पॉइंट, माफ कीजिए, 1200 नीचे, और करीब 2000 पॉइंट ऊपर बढ़ने के बाद में भी चार्ट में वो रुचि, दिलचस्पी या पॉजिटिव ट्रेंड नहीं दिख रहा था। और उसके बाद देखा गया कि पांचों दिन जो इस सप्ताह के हैं उसमें बाजार में गिरावट हुई। और कम से कम 3 दिन ऐसे थे जहां पे 800 से 1000 पॉइंट बीएसई का सूचकांक और लटका और गिरा। ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं घबराहट है विश्व भर में, सिर्फ भारत में नहीं। और कुछ हद तक जो यूएस फेड ने 25 बेसिस पॉइंट की कट की, जो उम्मीद के मुताबिक थी, लेकिन साथ साथ ये कहा कि आने वाले 2025 के साल में महज 2 रेट कट ही होगी। इसने बाजार का जो कहता है ना कि गैस या हवा पूरी की पूरी निकाल दी। अब ऐसा लगता है कि शायद ये साल के जो 7 8 दिन कारोबारी दिन बाकी हैं, इसमें बहुत कुछ नहीं होगा। और अगले साल जब क्रिसमस की छुट्टियां मनाकर वापस निवेशक आएंगे और वो नया एलोकेशन लेकर आएंगे कि भारतवर्ष में कितना पैसा डालना है, बाकी दुनिया में कितना पैसा डालना है, तब जाकर बाजार में कुछ स्थिरता आएगी। भारत में एक बड़ा इवेंट रहेगा बजट, जो 1 फरवरी को पेश होगा। इसमें क्योंकि ये मौजूदा सरकार की पहला पूरा बजट होगा, उम्मीद जताई जाएगी कि ग्रोथ, रिवाइवल, इंडस्ट्री में एक कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए कुछ होगा। तो बहुत ज्यादा उम्मीद जताई जाएगी इस बजट पर। ये देखना होगा कि कहाँ तक सरकार इस पे खरा उतरती है। तो मेरे ख्याल से अच्छे समय आने में कुछ समय लग सकता है। बजट कुछ इंडिकेशन देगा इसका। और सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज है, जो बाजार में निवेशकों की संख्या 4 गुना 5 गुना मार्च 2020 कोविड के आने के बाद जो शुरू हुई थी, और ये जी। संख्या 5 गुना हो गई थी, इनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस है मंदी का। इनको अभी तक मंदी से मंदी में क्या होता है, क्या करना चाहिए, इनका एक्सपीरियंस नहीं है। और इन्होंने सिर्फ एक तरफा 3.5 साल 4 साल बाजार देखा है जहां पे नॉन स्टॉप बाजार बढ़ा है। अब ये मंदी देखकर उनको भी एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है, जो उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब तक आप तेजी मंदी दोनों का एक्सपीरियंस नहीं करें, आप एक मंझे हुए खिलाड़ी नहीं बन सकते। मेरे ख्याल से स्टॉक सिलेक्शन ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको टारगेट्स रखने पड़ेंगे, अपसाइड के भी और नीचे के स्टॉप लॉस के भी। अगर आप स्टॉप लॉस रख कर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो बड़े नुकसान में आप आ सकते हैं।